राजाओं में राज से है श्रीमन राजेंद्र, व्यंग्य चित्र प्रस्तुत करें मन के मीत कवींद्र, मन के मीत कवींद्र सरसता उर्मे धारे, प्रस्तुत है राजेंद्र राजा की पदवी धारे, प्रस्तुत है राजेंद्र राजा की पदवी धारे। बंधुओं, मैंने आत्मीयता की बात कही, आज बहुत सारी बातें कुछ नई इस गोष्ठी के साथ जुड़ी हैं। अब तक और आत्मीयता के नाते हमारे केवल कभी आते हो, यह अभी तक हुआ, पर आज की इस गोष्ठी में चूंकि मैंने परिवार शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए आज यदि कभी अपने पुत्र के साथ हो, यदि सपत्नीक अर्थात आदरणीय भाभी जी भी आज की इस कवि गोष्ठी में उपस्थित हो, यदि अगली पीढ़ी के रूप में पौत्र भी बाबा की कविताओं को सुन रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आर्य समाज का मंच ही हो सकता है जो परिवार को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। आदरणीय आज हमारी भाभी जी अर्थात श्रीमती राजेंद्र राजा भी यहां आज उपस्थित हैं। वो इसलिए उपस्थित नहीं है कि रात को ये कहां जाते हैं कैसे जाते हैं, इसलिए सचमुच एक आत्मीयता के नाते वे यहां उपस्थित है। मैं हमारी भाभी जी तो आई है, अच्छा वो भी भाई साहब पर थोड़ा सा ध्यान रखती हैं, अच्छी बात है, रखनी चाहिए, लेकिन वो तो चली गई कि इस समय कोई घबराहट की बात नहीं है। मैं चाहता हूं परिषद अपने यहाँ आर्य समाज की कोई भी महिला कार्यकर्ता माल्यार्पण के द्वारा, देखिए आदरणीय बहन जी आ रही हैं, और हाँ बैठी तो है, आप कैसे कह रहे थे नहीं है यहाँ, आप कुछ और समझ, मैं भाभी जी को ही तो कह रहा था। आपने माल्यार्पण का स्वागत किया, आदरणीय भाभी जी यहाँ है, एक बार आप तालियां बजा करके स्वागत कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। आदरणीय श्री राजेंद्र राजा जी, आर्य समाज के पावन मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, एक को छोड़कर सभी बहन जियों को प्रणाम करता हूं। जब आगे इसका फोन गया आज, तो मैंने कहा कि भाई मैं गांव से आ रहा हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, और जब पत्नी साथ होती है तो मैं कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए आज के लिए छुट्टी दे दो। तो बोले नहीं भाई साहब आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों बट्टी खराब करवा रहा है पत्नी के सामने और कविता, अरे भैया तौबा तौबा। क्या चलिए दोस्तों, आपको बहुत प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा पावन मंच है जहाँ हमारे पुराने और नए सभी साथी एक मंच पर हो तो निसंदेह वो मंच महान बन जाता है। और हमारे करारियन दोस्त ने आकर तो हमारी वास्तव में इस गोष्ठी को और भी महान बना दिया। मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ। और इससे पहले कि मैं कविता पाठ से आपसे जोड़ूं, मैं आदरणीय देश बंधु जी को एक मिनट के लिए मंच पर, विश्व बंधु जी को मैं चाहूंगा कि जरा मंच पर आए। और विश्व बंधु देश छोटा रह गया, वीर सावरकर आपका महाकाव्य आया है अभी राजेंद्र राजा जी का, वो ये ग्रंथ भेंट कर रहे हैं आदरणीय विश्वबंधु जी, और आदरणीय विश्वबंधु जी के माध्यम से इस ग्रंथ का आप लोग भी बस ये सभी कर सकते हैं, ये आर्य समाज की धरोहर है। तो दोस्तों ठीक है, आपने बहुत प्यार दिया है, कई बार आपके बीच में आ चुका हूँ, और मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, ये तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अभी मेरी प्रिय मनोज ने वास्तव में वो श्रृंगार का गीत पढ़ा है कि मैं धन्य हो गया, इतना बढ़िया। मैंने श्रृंगार के जवानी में सभी लिखा करते हैं, इनकी उम्र है, लेकिन इन्होंने उम्र से भी आगे बढ़ करके लिख दिया। हम तो खुद दुखी होते हैं कि हमें ऐसी जवानी क्यों ना मिली कि हम भी श्रृंगार पर लिख पाते। और क्योंकि एक व्यंगकार है, व्यंगकार तो श्रृंगार करने वालों से बड़ा जलता है। मेरी वास्तव में बहुत बुरा लग रहा था जब ये पढ़ रहा था, क्योंकि यार हम भी तो जवान थे, हमसे कभी ऐसा श्रृंगार नहीं लिखा गया, हमसे लिखा। इसीलिए एक बार इन्हें पुनः आप इनके लिए ताली बजा दें और मेरे लिए। दोस्तों मेरे सामने कुछ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ मेरे बच्चे भी बैठे हैं,
मैं तो सिर्फ एक बात कहा करता हूं, दो पंक्तियों का सिर्फ व्यंग, दो पंक्तियों का मतलब कि दो पंक्तियों में भी व्यंग कहां से निकल आता है, ये आपका प्यार है जो मेरी कलम से आ गया है, वरना तो लिखते तो वही है जो आप लिखवाते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बने होते हैं। सुनिए दो, हम महानगरों में रहते हैं, मोदी नगर भी महानगर जैसा ही हो गया है, और दिल्ली तो बिल्कुल महानगरों का बाप बन चुका है। वहां से सिर्फ दो पंक्तियों का एक व्यंग आप वहां से उतारा है और आपको दे रहा हूं, सुनिए। सुनते हैं भोले शंकर ने जहर पिया और जिंदा रहे। सुनते हैं भोले शंकर ने जहर पिया और जिंदा रहे। अरे वे तो भगवान थे, उनकी बात कौन कहे, मगर हमारा भी तो कलेजा देखो कि जब से पैदा हुए हैं बस जहर ही पी रहे हैं, और आदमी होते हुए भी अभी तक जी रहे हैं, अभी तक जी रहे हैं।